रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। ओहो, अब एक काम करो, अपने लिए जरा जोरदार ताली बजा लें सारे। चलिए, आप सबके बीच अब मैं बुलाने जा रहा हूं आप सबके चहेते इस पूरे हिंदुस्तान के लाडले कलाकार बाबा सत्यनारायण मौर्य जी। आइए तालियों के साथ तेज और वाणी का शौर्य बाबा सत्यनारायण मौर्य। Sani sani da ni da pa da pa ga pa, sani sani da ni da pa da pa ga pa, sani sani da ni da pa da pa ga pa, pa ga pa da ni sa sa, pa ga pa da ni sa sa, pa ga pa da ni sa. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, जोरदार तालियों के साथ Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, हमारे जितने अधिकारी हैं उनकी इच्छा है देश महान बने। विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी देश महान बने, डॉक्टर साहब की इच्छा थी देश महान बने। आप सबकी इच्छा भी है देश महान, देश परम वैभव को प्राप्त, परम वैभव को राष्ट्र प्राप्त हो। तो आइए, जब हम सबकी इच्छा है कि भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। एक बार केवल जितने शिविरार्थी सब गाएंगे, ठीक है ना? हम तो सब गाना जानते कि नहीं जानते? और जगह होता लोग गाते तो कोई साथ में गाता, लेकिन अपन तो कबड्डी खेलने वाले लोग हैं। अगर 4 खेलते 5वां जबरन घुसता, मैं भी खेलूंगा, नहीं तो तुम्हें भी खेल ले। ठीक है ना? तो आइए, हम अकेले ना गाएं। केवल एक आदमी के महान बनने से देश का कल्याण होता, तो स्वामी विवेकानंद महान थे, देश महान बन गया होता। केवल डॉक्टर साहब के महान बनने से देश महान होता, देश महान बन चुका होता। देश को महान बनाने के लिए हम सबको महान बनना। तो आइए हम सब मिलकर गाएं, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, गाइए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ताली बजाते हुए शहीदों की चिताओं पर लगेंगे घर बरस मेले, शहीदों की चिता पर लगेंगे घर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। उस मुल्क की, उस
कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आके। मातरम वंदे मातरम, ताली मिला के मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, जितने लोग गा रहे हैं उन सबसे एक अनुरोध अवश्य करूंगा, ये वंदे मातरम गाने का सौभाग्य पाकिस्तान में प्राप्त, अमेरिका वालों को प्राप्त, जापान वालों को भी प्राप्त। अच्छा, आपने कभी सुना क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे भाषण दिया हो और अंत में कहा हो अमेरिका माता की? कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान अब्बा की? बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कहा कभी बांग्लादेश मम्मी की? बांग्लादेश मम्मी नहीं है, फ्रांस फूफा नहीं है, अमेरिका अब्बा नहीं है, पाकिस्तान पापा नहीं है, लेकिन भारत। और ये हमको किसने सिखाया? जब प्रभु श्री राम गए थे लंका पर विजय प्राप्त कर ली, लक्ष्मण ने कहा भैया इतनी अच्छी लंका है, अब वापस क्यों जाएं यहीं? प्रभु श्री राम ने कह दिया था अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों ने परम सत्य ये जाना, तत्ववेदता ऋषि मुनियों ने परम सत्य ये जाना, शस्य श्यामला इस धरती को अपनी माता माना, शस्य श्यामला इस धरती को अपनी माता माना, माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया, माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया, और वंदे मातरम गाकर बंकिम ने ये ही दोहराया, वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया। कहा राम ने जन्मभूमि है स्वर्ग से भी उत्तम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखना 3 दिन का शिविर है। कितने दिन का? 3 दिन का। एक दिन तो निकल गया और दूसरा दिन भी। पर एक मजेदार बात बताऊं, जब दिन में बौद्धिक चल रहा था, ठीक है ना, सारे के सारे सुन रहे थे क्या? बताऊं ईमानदारी से बताऊं, मैं भी बैठा था। जब शुरू में बैठते हैं बिल्कुल कमर सीधी, फिर थोड़ा बहुत बौद्धिक चलता कमर, फिर थोड़ा बहुत और, फिर बगल वाला उठाता, ए सो मत तू अपनी देख। ये ईमानदारी से। लेकिन एक बात याद रखना भाइयों, जैसा मेरा परिचय कराया जा रहा था, मैं टीवी में काम करता था, फिल्म में काम करता था। फिल्म में गुंजाइश है, फिल्म में जितने हीरो होते हैं एक बार कूदते हैं, डायरेक्टर बोलता कट, रीटेक। इसको क्या बोलते हैं? फिल्म में रीटेक हो सकता है, लेकिन असली जीवन में रीटेक। अगर जवानी का काम जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में कर लोगे क्या? श्रद्धेय महात्मा गांधी ने देश के लिए कुछ भी किया होगा, मुझे मतलब नहीं, पर आज तक एक भी लाठी खाई क्या? खुदीराम बोस ने फांसी खाई, एक भी कभी एक बार भी नेहरू की टांग टूटी क्या? मेरी इन बातों को और कहीं नहीं जोड़ा जाए, लेकिन कहना चाहता हूं कि जिन्होंने जीवन में एक भी बार लाठी नहीं खाई, जिनका कभी सिर में 2 टाके नहीं आए, उनके नाम से 1 से लेकर 1000 तक के नोट देश में हैं। लेकिन जिस भगत सिंह ने फांसी खाई, जिस खुदीराम बोस ने फांसी खाई, जिस स्वामी विवेकानंद दुनिया में नाम पहुंचाया, नाटक करना चाहती है सरकार। 200 करोड़ रुपए खर्च करके नाटक कर रही है। विवेकानंद के जन्मदिन पर विवेकानंद को सम्मान देना चाहते हो, 2 सम्मान। अगर महात्मा गांधी के नाम से 1000 का नोट छपे कोई बात नहीं, 500 के नोट पर स्वामी विवेकानंद का चित्र छापो।
लेकिन दोस्तों अगर ये सब काम सरकार से हो जाते तो आपकी जरूरत पड़ती क्या? आपको ठंड में उठना पड़ता क्या? मैं भी शिविर में आने वाला था, पर बताओ मैं क्यों नहीं आया? मेरे को 5 बजे उठने में बहुत डर लगता है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक बार जब शिविर में गया तो मैंने शिविर में कविता बनाई थी, बताऊं कौन सी? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी शिविरिस्तान की, 4 बजे की सीटी बजती आती आफत जान की, दक्ष आरम दक्ष आरम। देखो देखो एक बात बताऊं, मैं इस शिविर की बात नहीं कर रहा हूं कि आए जब हम पहले दिन तो छोड़ा सबको टेंट में, सुबह बुलाया तो सब आए खाकी हाफ पेंट में, कुछ आए थे क्रीम लगाकर कुछ आए थे सेंट में, पीटी करके भागे थे सब नाश्ते को अर्जेंट में। पर धक्का मुक्की नहीं हुई थे, बात है ये ईमान की, 4 बजे की सीटी बजती। पर बात सुनो, देखो एक बार बता दूं मैं आपको, ये कार्यक्रम कर रहा हूं, आप 2 दिन से ताली बजा रहे हो क्या? लेकिन यहां छूट है कि नहीं है? ये जीवन में कभी कोई छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और एक बात याद रखना, अगर अभी आपने ढंग से ताली नहीं बजाई तो इस टाइम का भी रीटेक होने वाला। ठीक है, तो एक काम करना, जो टाइम मिले मस्ती में कर लेना। ये युवा शिविर है, कौन सा शिविर है? तो लोग बोलते हैं युवा शिविर, जो बुजुर्ग शिविर लगा लो। तो मैं बोलता हूं क्यों नहीं? तो लोग बोलते हैं बुढ़ापा किसके लिए? बोले बुढ़ापा देश के लिए और जवानी ऐश के लिए। तो मैंने कहा बेटा, जिस उम्र में ऐश नहीं हो सकता उस उम्र में देश का ख्याल भी, इसलिए अगर ऐश के लिए जवानी है तो देश के लिए भी। स्वामी विवेकानंद ने बुढ़ापा देश की सेवा में अर्पित नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बुढ़ापा अर्पित नहीं किया, छत्रपति शिवाजी ने देश को बुढ़ापा नहीं दिया, खुदीराम बोस ने भी अपनी बुढ़ापा नहीं दिया, जवानी दी। अरविंद ने भी जवानी ही दी। तो याद रखो, एक नारा बोलो, ऐश के लिए जवानी तो देश के लिए भी। भारत माता की सेवा में कुमलाया वो फूल चढ़ाया। तो बोलो तैयार हो कि नहीं हो? अभी यहां आधे घंटे गाने की नहीं बोल रहा हूं, इसके बाहर निकलने की बात कर रहा हूं। और एक बात और बताओ, टाइम तो काफी निकल चुका है, अभी तो मैं कार्यक्रम आरंभ करूंगा, चित्र भी बनाऊंगा। मेरी इच्छा है स्वामी विवेकानंद का आखिरी में बड़ा चित्र बनाऊं, भारत माता का चित्र है ना पीछे का। तैयार हो ना गाने के लिए? तो अब मुझे एक बात बता दो, सूखा सूखा कार्यक्रम करूं या इसी गियर में चलने दूं? चलने दूं? साथ गाओगे? तैयार हो? क्योंकि याद रखना, और जब कलाकार आते तो आपको गाने के लिए नहीं कहते। बताऊं क्यों? वो कहते तुम तो लट चला सकते हो, गाओगे कैसे? तुम तो सुबह उठ सकते हो, योगा कर सकते हो, गाओगे कैसे? लेकिन स्वामी विवेकानंद जिन वेदों की बात बताइए, उन वेदों में कहा गया हमसे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। और संस्कृत कहती तुम आदमी हो, कहती है ना। हेलो एक मिनट, ये भैया बंद किया जाए। हेलो हेलो, ये कैमरे वाला उधर घुमाना बंद कीजिए। और ये आपका अनुशासन है, हाथ नीचे कीजिए वहीं से। उधर की तरफ आप कैमरा मत ले जाइए भैया, ये कोई शूटिंग नहीं हो रही फिल्म की, हंसना नहीं। मैं एक बात फिर बताऊं आपको, और संस्कृत सिखाती तुम आदमी हो। आदमी का अर्थ क्या होता है? आदमी का अर्थ है आदम हव्वा की संतान आदमी। तो लोग कहते हैं आदमी क्यों कहते हैं? आदमी का अर्थ है आदम हव्वा ने पाप किया, उसके फलस्वरूप आदमी पैदा हुआ, और इसके उद्धार के लिए कोई परमात्मा पैगंबर भेजेगा, परमात्मा अपना पुत्र भेजेगा। लेकिन हिंदू तो यह नहीं सिखाता। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में जाकर कहा था, हम पाप की संतान नहीं है, हम आदमी नहीं है कि हमारे लिए कोई पैगंबर उद्धार करने आए, हम वो पाप की संतान आदमी नहीं है कि हमारे लिए कोई परमात्मा का पुत्र आए, हम आदमी नहीं है। उन्होंने कहा कौन है? हमारे ऋषि ने समझा था, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं। तो आइए आज से अपने अमृतत्व को जगाइए। भगवान कृष्ण अगर चक्र चला सकते थे तो बांसुरी भी। तो बोलो तैयार हो कि नहीं हो? कबड्डी खेलने को कितने लोग तैयार? अच्छा देखो एक बात है, लोग बोलते हैं संघ वाले क्रिकेट क्यों नहीं खिलाते हैं?